ऐसा मैसेज गया कि प्रणय राय और राधिका राय ने पुरानी सरकारों के समय या मिली भगत से सरकारों के उन्होंने कुछ न कुछ फायदा कमाया होगा, घपला गोलमाल किया होगा। आज इनके ऊपर जो है सीबीआई की रेड पड़ी है। निश्चित तौर पर सीबीआई या ईडी की रेड से उस व्यक्ति के ऊपर एक शंका के बादल, और एक आम आदमी जिसका कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो जरूर ये बात कहता है कि जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ तो बात होगी। आखिरकार सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया। आज मैं बात करने वाला हूँ तो एनडीटीवी के पूर्व सीईओ, मालिक या फिर एडिटर था प्रणब रॉय और राधिका रॉय जी। उनको आज से 4-5 साल पहले उनका ऊपर में केस है कि उन्होंने एनडीटीवी के लिए आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था। उसी लोन का आईसीआईसीआई बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाला हूँ प्रणब रॉय और राधिका रॉय की, जिन्होंने एनडीटीवी को लास्ट को बेचना पड़ा या फिर उनसे मालिकाना हक छीन लिया गया या फिर उनको छोड़ना पड़ा, जो भी है, लेकिन आखिरकार सीबीआई ने वो केस को बंद कर दिया। उसी केस को सिलसिला में आज जब सीबीआई ने केस को बंद किया तो वरिष्ठ पत्रकार न्यूज 24 के और माहौल क्या है के मजेदार और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी ने एक वीडियो बनाया। उसमें उन्होंने सब डिटेल्स में बताया। तो आइए दोस्तों, आप लोग को पूरा वीडियो दिखाता हूँ। में रहती है। ये मैं इसमें नहीं जाता कि प्रणय राय और राधिका राय या आज के पत्रकार जो फल फूल रहे हैं, जिनके चैनल्स एकाएक से इस सरकार के आने के बाद जिनका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है पत्रकारों का, उनके समाचार समूह का, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ। जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जो फैक्ट सामने आती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रणय राय राधिका राय के खिलाफ क्रोनोलॉजी का इवेंट समझिए। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं एक टीवी रिपोर्टर हूं। मेरी प्रणय राय और राधिका राय से आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने एनडीटीवी समूह में कभी नौकरी नहीं की। एनडीटीवी से रिलेटेड लोगों से भी मेरा कोई वास्ता बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 2-4 मेरे मित्र वहाँ चैनल में काम करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी की हमेशा से एक ख्वाहिश शुरुआती दिनों में थी कि मैं भी एनडीटीवी का हिस्सा बनूं और उस प्रतिष्ठित ब्रांड के लिए मैं भी रिपोर्टिंग करूं। ये स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं शायद उस लायक नहीं था या मुझे मौका नहीं मिला कि मैं एनडीटीवी में राधिका राय और प्रणय राय की सरपरस्ती में नौकरी करता, क्योंकि मैं अपने शुरुआती दिनों से, छात्र जीवन से, जिस एक व्यक्ति के ज्ञान, उसके प्रेजेंटेशन, उसके राजनीतिक समझ, उसकी सौम्यता, उसका चेहरा, उसकी आवाज़ जो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती थी, उस आदमी का नाम प्रणय राय है। और मेरे लिए उनके दिल में बहुत बड़ी इज्जत है और मैं उन्हें भारतीय टेलीविज़न के भीष्म पितामह के तौर पर मानता हूं। पता उनके आरोपों, उनकी चीज़ों पर मैं नहीं जाता। मैं इतना जानता हूं कि मैं जिन दिनों शुरुआती दौर में चैनल में काम करता था, उन दिनों हर टीवी पत्रकार का ये सपना होता था कि वो एनडीटीवी के लिए नौकरी करे। वो एक ब्रांड, न्यू दिल्ली टेलीविज़न, वो एक ऐसा ब्रांड प्रणय राय ने बनाया था। और जो उस वक्त के पत्रकार या जो उनके मातहत काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी तारीफ़ों के कसीदे ऐसे पढ़ा करते थे और ऐसे किस्से सुनाया करते थे। और उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी, और अपने एम्प्लॉयज़ को, आपको पता, जब चैनलों के पास नॉन एयर कंडीशन मारुति वैन से रिपोर्टर्स 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड में चला करते थे, उस वक्त प्रणय राय ने अपने रिपोर्टर्स, सारे रिपोर्टर्स को टोयोटा की या दूसरी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां सबको दे रखी थी। ब्लैकबेरी, मुझे याद है मुंबई बम विस्फोट हुआ था। तो हालांकि मैं ये भी, मुझे लगता है कि जितना प्रणय राय ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया, एम्प्लॉयज़ ने वो लॉयल्टी या वो कमिटमेंट या वो कन्विक्शन से शायद आराम परस्त भी थे। सब लोग दूसरी फ्लाइट्स में जाया करते थे, एनडीटीवी के लोग किंगफिशर में चलते थे। वो ऐसा उनका टाइप था। बहरहाल उन्होंने एक बहुत बड़ा मापदंड स्थापित किया था एक संस्था के तौर पर। तो ये बात अलग जाती है। अब आरोपों पे आते हैं और क्रोनोलॉजी को समझिए कि देश की इंटीग्रिटी, डिग्निटी को एक, मैं ये नहीं कहता कि लेकिन उस ब्रांड को बनाने वाले प्रणय राय का क्या हाल हुआ। और एनडीटीवी उनके हाथों से, जैसे किसी के हाथ से रेत निकल जाए, प्रणय राय के हाथ से एनडीटीवी रेत की तरह निकलते गया और देखते गए और वो रोक नहीं पाए। कैसे हुआ ये सब, ये एक सबको पता ही है कि क्या हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 5 जून 2017 को सीबीआई ने प्रणय राय और राधिका राय के घर पर रेड मारी। रेड इसलिए मारी गई कि एक प्राइवेट व्यक्ति जिसका नाम संजय दत्त है, और उसने ये शिकायत की थी कि प्रणय राय और राधिका राय ने आरआरपीआर होल्डिंग्स, जो उनकी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो लोन लिया है, इंडिया बुल्स से पहले लोन लिया था, फिर आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेकर के इंडिया बुल्स का लोन चुकता किया, और
उसमें 48 करोड़ रुपए का आईसीआईसीआई बैंक को घाटा लगा। ये कहते हुए एक प्राइवेट व्यक्ति ने सीबीआई को एक शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने दोनों के घरों के सर्च किया और उनके ऊपर केस दाखिल किया। और वो केस की जांच करते करते जब 7.5 साल बीत गए तो उसके बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब जो राधिका राय और प्रणय राय की पिछले 7 वर्षों में ये सीबीआई की रेड के बाद उनकी छवि को जो नुकसान पहुंचा है, उनके ऊपर जो धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, तमाम जगहों पर बातें कही गई, तो इसके लिए अब राधिका राय और प्रणय राय से माफी कौन मांगेगा? ये 7 साल उनकी जिंदगी के जो आरोपों के उनके दामन पे जो दाग लगाए गए और आज सीबीआई ये बात कह रही है कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो वो दाग 7 सालों के प्रणय राय और राधिका राय के दामन से कौन छुड़ाएगा? क्यों ऐसा हो रहा है कि ईडी के केसेस में एक से एक लोग सब बाहर चले जा रहे हैं? 15 महीने जेल में सिसोदिया, संजय सिंह जेल में, और उसके बाद हेमंत सोरेन को एज ए चीफ मिनिस्टर ईडी जेल में, और उसके बाद कोर्ट का जज, सुप्रीम हाई कोर्ट का जज कहता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्राइमा फेसी सबूत नहीं है हेमंत सोरेन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ईडी आती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो, अगर ज्यादा हम इसके चक्कर में ये जो फैसला दिया गया बिल्कुल सही फैसला, अगर हमने इसको खोलने की दिक्कत की खोलनी तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। अभी ईडी के तमाम ये केसेस क्या हो रहे हैं? ये किसके इशारे पर हुआ? लोग जेल जा रहे हैं, लोगों पर रेड पड़ रही है और बाद में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और प्रणय राय और राधिका राय के 7 साल के केस में उसको कुछ भी नहीं मिला और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। और अगर दाखिल कर दी तो एक व्यक्तिगत आदमी के शिकायत पर इतने प्रतिष्ठित लोगों के घरों पर रेड मार कर, और सबसे बड़ी बात, इसी जांच के दौरान प्रणय राय और राधिका राय जो कि हजारों बार विदेश गए होंगे, मुझे लगता है उनको विदेश जाने से रोक दिया गया कि ये सबूतों में छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये उनको विदेश नहीं जाने दिया उनका पासपोर्ट करके उन लोगों को। आज उसका कौन जवाब देगा? कौन माफी मांगेगा प्रणय राय और राधिका राय से? और हुआ क्या? 2017 में आपने सीबीआई की रेड डाली और इसके बाद ये लगा दिया कि 48 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई को चूना लगाया। और हुआ उसके बाद ये हुआ कि आरआरपीआर जो होल्डिंग्स है उसने विश्व प्रधान कस्टमर्स प्राइवेट लिमिटेड से लोन लिया था, वीएसपीएल उसका नाम था, और उसमें 29.5% शेयर अपने प्लेज किए थे। एनडीटीवी ने अपने शेयर रखे थे गिरवी और ये कहा था कि अगर 10 साल में हम अपना लोन नहीं चुकता करते हैं तो इसकी इक्विटी, ये शब्द थोड़ा दूसरे तरह के हैं, तो वो हिस्सा एनडीटीवी का उस कंपनी का हो जाएगा, वीएसपीएल का। और अदानी ने बिना किसी जानकारी के, एनडीटीवी प्रमोटर्स को जाने बगैर, राधिका राय प्रणय राय की जानकारी के बगैर वीएसपीएल का अधिग्रहण कर लिया। इस अधिग्रहण की जानकारी उनको नहीं थी और इस अधिग्रहण के जरिए उन्होंने एनडीटीवी के शेयर्स प्राप्त कर लिए। और उसके बाद एक तरह से उन्होंने मार्केट में ओपन ऑफर देकर और तमाम वो 3 तिकड़म लगाकर एनडीटीवी को प्रणय राय और राधिका राय के हाथों से छीन लिया गया। एनडीटीवी अडानी का चैनल बन गया। हुआ सिर्फ इतना, और आज 7.5 सालों के बाद प्रणय राय और राधिका राय के दामन से वो दाग सीबीआई ने खुद ही हटा दिए हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि प्रणय राय और राधिका राय को मैं एक बार नमस्कार करना चाहता था। और मैं ये नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया, गलत किया, सही किया, लेकिन एक आदमी जिसके प्रति मेरे दिल में बहुत श्रद्धा, बहुत इज्जत थी, उनके ऊपर एक कलंक लगा था सीबीआई की रेड से, लेकिन जब ये क्लोजर रिपोर्ट उन पर दाखिल हो गई तो मुझे लगता है कि प्रणय राय और राधिका राय के साथ इस वक्त खड़े होना चाहिए और अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। ये जांच एजेंसियों के छापे और ये जांच एजेंसियों के गिरफ्तारियों से सच कभी दवा नहीं करता। सच और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा ज़िंदगी में याद किए जाते हैं। सरकारों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी आवाज़ पसंद नहीं उसकी दबाने की। व्यूअर्स, आपने जो वीडियो देखा अभी राजेंद्र रंजन जी का, इस वीडियो को आप लोगों को कैसे लगा? उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर मैंने जो बताया, उसके बारे में आपका क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तब जाके मैं आने वाला टाइम में आपको एज न्यूज, एंटरटेनमेंट, अपडेट हमेशा आप लोग का देते रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।